नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव, जहां हम वो कहानियां बताते हैं जिन्हें सिस्टम सुनना ही नहीं चाहता। आज हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की एक दर्दनाक कहानी, एक मासूम बच्चे की कहानी जिसने अभी जीवन जीना सीखा भी नहीं था, लेकिन सरकारी लापरवाही ने उसका बचपन, उसकी हंसी और उसका भविष्य छीन लिया। 5 साल का मासूम, जिंदगी भर की लाचारी, हाई टेंशन लाइन बनी, मौत का जाल, सरकारी लापरवाही ने छीनी मासूम की हंसी, रानी बी की गुहार, दर दर भटक रही एक माँ, बिजली विभाग और प्रशासन की चुप्पी। हाई टेंशन लाइन से करंट लगने की वजह से 5 साल के ओवैस का एक हाथ काटना पड़ा और दूसरा हाथ भी काम करने लायक नहीं बचा। पिता ऑटो चलाकर घर का खर्चा उठाता है। सिर्फ 5 साल का ओवैस खेलते खेलते बिजली के हाई टेंशन करंट की चपेट में आया और जिंदगी भर के लिए लाचार हो गया। सरकारी लापरवाही ने उसके बचपन से उसकी हंसी छीन ली। उसका एक हाथ काटना पड़ा, दूसरा हाथ भी बेकार हो गया। मदद के लिए मां दर दर भटक रही है, लेकिन मदद वो या तो सिस्टम की फाइलों में खो गई या किसी और की जेब में। भोपाल के देवकी नगर बेरसिया रोड की गलियों में रहने वाला ओवैस सिर्फ 5 साल का है। 9 मार्च 2025 रविवार का दिन, दोपहर का वक्त। खेलते खेलते ओवैस को करंट लग गया। करंट इतना तेज था कि दोनों हाथ बुरी तरह जल गए। जिंदगी बचाने के लिए एक हाथ काटना पड़ा और दूसरा हाथ भी अब बेकार हो चुका है। दर्द और चीखों से गूंजता वो घर अब हर पल इस हादसे की याद में डूबा रहता है। ओवैस ठीक से ना खेल सकता है, ना खुद खाना खा सकता है। उसकी माँ रानी बी हर रोज अपने बेटे की तकलीफ आंखों में देखती है और हर दिन टूटती जाती है। सोचिए, घर के ऊपर से गुजरती हाई टेंशन लाइन कितनी खतरनाक हो सकती है। पड़ोस में और भी लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग ने क्या किया? ना समय पर मरम्मत, ना सुरक्षा इंतजाम, ना ही पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा। ओवैस की मां रानी भी थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन बेटे के इलाज के लिए लड़ रही है। उन्होंने भोपाल विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता से लेकर थाना प्रभारी तक हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब तक 1 रुपया भी मदद के नाम पर नहीं मिला। घर की जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई और अब इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई मदद की पुकार। इंस्टाग्राम पर शोएब लाला ने डाली कहानी, पर मदद कहां पहुंची? कागजी विकास बनाम जमीनी हकीकत। मदद की अपील, रानी बी तक सीधे पहुंचाए सहयोग। हादसे के बाद भोपाल के शोएब लाला नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ओवैस की कहानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली। लोगों का दिल पसीजा, देश विदेश से मदद के पैसे आए, लेकिन रानी बी तक वो मदद कभी पहुंच ही नहीं पाई। रानी बी का कहना है कि वो जो मदद आई थी उससे थोड़ा सा इलाज हो सका, लेकिन पूरी तरह इलाज के पैसे उसे नहीं मिले। रानी बी का यह भी कहना है कि शोएब लाला के अकाउंट में जो रकम मदद के नाम पर जमा हुई थी, वो रकम उनके बेटे के इलाज तक पहुंची, लेकिन पूरी तरह इलाज नहीं हुआ। यानी हादसा किसी और की रोजी रोटी का जरिया बन गया। साफ मतलब, यानी आप समझो इस बात को कि उनकी मदद की किसी बच्चे की लोगों ने, लेकिन वो पैसा किसी और की जेब में चला गया, किसी और की रोजी रोटी का जरिया बन गया। और जो असली पीड़ित था वो अब भी अस्पताल और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। हमारा नाम रानी है, हमारे हस्बैंड का नाम अजय है, वो हमारी करते हैं। हमारे लड़के को करंट लग गया था हाई टेंशन लाइट से, जो शोएब लाला ने हॉस्पिटल आके वीडियो डाली थी और लोगों ने जो मदद भी की थी, तो वो मदद शोएब लाला ने उनसे इलाज करवाया था 1:30 के करीब। उसके बाद में हमें कोई पैसा नहीं दिया, ना ही हमने उनसे लिया है, तो फिर भी उन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया है। और हमारे बच्चे की दूसरी सर्जरी भी होना है, उसका हाथ पूरा अकड़ा पड़ा आएगा, दूसरे हाथ का भी ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने।
और सीने पे भी गोश्त निकला है बाहर, उसका भी छाले का ऑपरेशन बोल रहे हैं डॉक्टर। कागजों में विकसित मध्य प्रदेश का सपना दिखाने वाली सरकार जमीन पर एक मासूम का बचपन बचाने तक में नाकाम है। क्या बिजली विभाग के लिए एक पंचनामा बनाना इतना मुश्किल है, या फिर जब तक कोई बड़ा आंदोलन या खबर न बने तब तक मासूम की चीखें भी उनके कानों तक नहीं पहुंचती? रानी बी की बस इतनी सी गुजारिश है कि बिजली विभाग हादसे का पंचनामा जारी करे ताकि मुआवजा मिल सके और उसका बच्चा इलाज पा सके, क्योंकि करण ने सिर्फ ओवैस के हाथ नहीं छीने, उसके सपने, उसका बचपन और उसके भविष्य का एक बड़ा हिस्सा भी निगल लिया। ये कहानी सिर्फ ओवैस की नहीं, ये हर उस परिवार की है जो सरकारी लापरवाही की चपेट में आकर सब कुछ खो देता है। अब देखना यह है क्या बिजली विभाग और प्रशासन जागेगा या ओवैस की ये पुकार भी सिर्फ हवा में गुम हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ ओवैस की नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो सिस्टम और समाज दोनों की बेरुखी से लड़ रहा है। हम बिजली विभाग से सवाल करते हैं, क्या आप भी सोए रहेंगे? हम प्रशासन से पूछते हैं, क्या एक मासूम की जिंदगी से बड़ा कोई कागजी काम है? और हम समाज से गुजारिश करते हैं, मदद करें लेकिन पूरी ईमानदारी से, क्योंकि गरीब का दर्द किसी के लिए कमाई का जरिया नहीं होना चाहिए। और अगर आप दिल से इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो आप बच्चे की मां रानी बी से उनके मोबाइल नंबर 9302923625 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। रानी बी का नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि उनका नंबर है 9302923625। इस पर आप उनसे सीधे संपर्क करें, उनसे बात करें और उनके बच्चे की जितनी हो सके मदद जरूर करें। ये आप उस बच्चे की अगर मदद करते हैं तो उसकी जिंदगी संवर सकती है। और साथ में ये बात का भी ध्यान रखें कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद।